कहा जाता है कि एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। परिस्थितियों से जूझने की क्षमताएं आपका पराक्रम या आपके डिसीजंस तय करते हैं कि आने वाला समय कैसा भी हो, आप में मानसिक स्थिति कैसी है। मानसिक स्थिति आपकी सही है, मजबूत है, मनस आपका मजबूत है, तो आप किसी भी परिस्थितियों से लड़ झगड़ लेंगे और उन परिस्थितियों से उबार भी लेंगे खुद को। पराक्रम मेन माना गया है, ताकत या शक्ति मेन मानी गई है, मनस स्थिति आपकी मेन मानी गई है किसी भी परिस्थिति से फाइट करने के लिए। मीन राशि के साढ़े साथी के प्रभाव तेज हो गए, साढ़े साथी के प्रभाव आने शुरू हो गए, क्योंकि 12वें भाव के शनिदेव चल रहे हैं और साढ़े साथी का प्रथम चरण इसको माना गया है। अभी शुरुआत है, केवल 1.5 साल निकला है लगभग साढ़े साथी को, 1.5 पौने 2 साल लगभग। अब ये 1.5 पौने 2 साल में ही आपको समझ में इतना तो आ गया कि साढ़े साथी अपने पे प्रभाव लाएगी और ला करके रहेगी। राहु ग्रह का परिवर्तन हुआ इन दिनों में, कुछ दिन पहले राहु का प्रभाव आना, या कहें राहु का प्रभावशाली हुए हैं। राहु में बल आ गया और अपनी स्थितियों को उन्होंने परिवर्तन करके सारा का सारा कहें प्रभाव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर डाल दिया। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब ये जो पराक्रम की बात कही मैंने, या यूँ कहूँ कि एक रास्ता बंद होना और दूसरा खुल जाना, उसकी बात कही ना, यह इसलिए है परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए बृहस्पति का उससे पहले ही गोचर कर दिया था। बृहस्पति का गोचर आपके पराक्रम भाव में ही कर दिया गया, पहले से ही बृहस्पति यहाँ पे आ गए, आपके लग्नेश, आपके राशि स्वामी यहाँ पे पराक्रम में आए, तो यह शनि या राहु आप पे बुरे प्रभाव भी लाता है। तो आपका मनस जो होगा, आपका पराक्रम जो होगा, आपकी इच्छा शक्ति जो होगी, उसमें बृहस्पति पहले से ही बूस्ट डाल करके बैठे हैं। अब यहाँ पर राहु के क्या प्रभाव आएंगे वह भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इस वीडियो में वही अपन समझेंगे। अब क्योंकि राहु ग्रह जो है वह लग्न में ही आ गए या खुद राशि में ही आ गए, तो यहाँ आप देखेंगे कि राहु आप पे प्रभाव क्या लेकर के आएंगे, राहु को क्या माना गया। आज तक आप अगर राहु को देखोगे तो सबकी नजर, जो सबका नज़रिया है ना, वो अलग है। सबकी नज़र में नज़रिया अलग है राहु के लिए। मेरा मानना है राहु के लिए, राहु में पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत कुछ कर सकता है, बस राहु थोड़ा सा एक्टिव हो जाए या आपके लिए खुश हो जाए, आपको बहुत कुछ दे सकता है। वही लग्न में या राशि में आया है तो सबसे पहले राहु अपने जैसा आपको बनाने की कोशिश करेगा, और वह होता है, अपने जैसा का मतलब क्या होता है, मतलबी इंसान बनाएगा। मतलबी का मतलब आप समझो, मतलबी का क्या हुआ अर्थ, अपने लिए पहले सोचने वाला। यहां मैं कहूंगा स्वार्थी नहीं है। आप ये सोचो कि खुद का ही सोचे, दूसरों का नहीं सोचे, राहु वैसा नहीं है। यह हमेशा कहेगा राहु आपको, या यहाँ बैठ करके राहु, क्योंकि शनिवत हो गया ना, शनि से आगे ही है, शनि के नक्षत्र में ही आया उत्तरा भाद्रपद में, तो यह राहु आपको थोड़ा सा स्वार्थी बना देगा। अपना काम पहले हो जाए, बाकी तुम्हारा तो मैं कर ही दूंगा। ये चीज़ आपका काम अगर कोई है, इससे पहले मैं कहूँ आप पे प्रभाव इस साढ़े साथी में था कि हर कोई अपना काम आप पे थोप रहा था, हर कोई आपको कह रहा था कि भाई मेरा भी काम कर दो, मेरा भी काम कर दो, आप उनको मना नहीं कर पा रहे थे। तो यह परिस्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि डिसीजन के हाउस में गुरु है ना, तो वह डिसीजन दिलवाने के लिए थोड़ा सा हो जाएगा मजबूत डिसीजन दिलवाएगा। और यह राहु जो है यहाँ पे खुद यहाँ पे आया, और अब बलवान अवस्था में 16 डिग्री के आसपास यह चल रहा है, पूर्ण वेग में है राहु। तो यह पहले आपको कहेगा कि भाई अपना काम पहले करो, मतलब खुद का काम पहले करके दूसरों का काम करना, यह इसका स्वार्थ होगा यहाँ पे। अब राहु यहाँ पे है तो ये ना एक भ्रम भी पैदा करेगा, आपके अंदर ही भ्रम पैदा करेगा कोई कार्य को लेकर के कि भाई तुम ये कर सकते हो,
और दूसरे ही पल आएगा कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो दो कश्तियों में पांव सवार हो जाते हैं, आप सवार हो जाते हैं, एक पांव इस कश्ती में, दूसरा पांव उस कश्ती में, यह कश्तियों में, दो कश्तियों में एक जने को सवार करने का काम राहु करता है। और यही आपके साथ चलता रहेगा, मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। और ऐसे समय में आपका बृहस्पति जो होगा आपको सही फैसले दिलवाएगा और आपको अपने स्वार्थ की नाव में बिठाएगा ही है। तो ये चीज़ आपको पूर्णता से समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, राहु का और क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु मस्तिष्क से खेलता है, दिमाग से खेलता है, माथा ही है उसके पास में, माथे से ही खेलेगा वो, पाँव से, शरीर से, बॉडी से नहीं करता आपका। तो सिर है ना राहु खुद, तो आपके सिर पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है सिर में दर्द की समस्या आ जाए, सिर दर्दी आ जाए, तो यह एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा आप पे, तो वो है। अब यहाँ पे क्योंकि राहु लग्न में बैठा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु, केतु और बृहस्पति तीनों के पास में एक समान दृष्टियां हैं, वह हो जाती है 5, 7, 9। पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी। पंचम भाव, क्योंकि यह भाव जो है वह चंद्रमा को मिला, चंद्रमा को मिला का मीन्स इस हाउस के लॉर्ड जो होते हैं कर्क राशि के, वह होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को हमेशा पीटने की कोशिश की है राहु ने, हमेशा कोशिश की कि चंद्रमा को पीटा जाए, फंसाया जाए, उलझाया जाए। अब यहाँ पे क्योंकि राहु यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है और यह भाव प्रेम संबंधों का है, संतान का है, और यही भाव आपके ज्ञान का है, ठीक है। यही भाव जो होता है वह आपकी इच्छाओं का है, ठीक है। इच्छा शक्ति का भाव भी यही है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपकी इच्छा शक्ति से होगी या नहीं होगी, उन सभी चीज़ों का भाव है ना। तो यहाँ आप देखेंगे क्योंकि चंद्रमा का है यह भाव, तो यहाँ पे राहु के प्रभाव भी वैसे ही आएंगे। प्रेम संबंधों में यहाँ पे आपके अलगाववाद यह राहु लाएगा, या यहाँ पे कहें कन्फ्यूज़न की स्थिति लाएगा। प्रेमी जोड़ों में यह किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट दे करके, किसी तीसरे को ला करके भी यह आपके प्रेम संबंधों में परेशानियां डाल सकता है। अब यहाँ पे क्या करें कि ऐसी समस्या ना आए, उसके लिए अपने दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि धोखा ना ही होगा ही नहीं, हो सकता है, चांसेस पूरे हैं, लेकिन आपको अपनी इच्छा शक्ति, अपने मनोबल को मजबूत रखना पड़ेगा। बृहस्पति वहाँ पे इसी प्रभाव के लिए बैठे हैं, आपका मनस तेज करने के लिए बैठे हैं, उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में समस्याओं के कुछ आसार दिखते हैं। संतान सुख, क्योंकि राहु जो है वह संतान सुख को देख रहा है ना आपके, तो संतान आपके खुद भ्रमित होती चली जाए। आप हालांकि उसके खुद के भी ग्रह काम करेंगे, लेकिन इसके हिसाब से आप देखोगे ना तो संतान आपकी भ्रम के रास्ते पे चल सकती है, उसको गाइड करता रहना पड़ेगा। आपको संतान को बार बार गाइड करना पड़ेगा, भाई ये रास्ता खराब है, ये इस तरह से नहीं, उस तरह से नहीं, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ज्ञान की बात करोगे, जो विद्यार्थी लोग हैं, तो वह विद्यार्थी लोगों के लिए भी यह समय ऐसा ही है कि ज्ञान अपने आप ना उबज पाए, या ज्ञान या पढ़ाई में अपने आप मन ना लग पाए। लेकिन अगर विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अपने जो पढ़ाई कर ली और अब इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, कुछ काम काज के करियर शुरू करने के बेस पे अगर वो चल रहे हैं ना, तो उस बेस पे आप देखोगे तो यहाँ यह राहु आपका काम करेगा बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि राहु षड्यंत्र है, राहु रिप्रेजेंट है, आपको खुद को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, यह सारा राहु का काम है। तो यहाँ आपकी रिप्रेजेंटिंग पावर को बढ़ा देगा राहु। कैसे? आप वो समझो कि देखो, आप जैसे घर में हैं वैसे बाहर नहीं जाएंगे, खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और राहु क्या है? राहु दिखावा है, शो है, अंदर से कुछ भी नहीं लेकिन बाहर बड़ी चमक धमक है राहु, तो वो राहु ही है।
तो यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, यह राहु का ही काम है और उसकी दृष्टि है, तो वह आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कर देगा और उसकी वजह से आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे या आपका जो कोई नया सेटअप है उसमें बड़ी सहायता आपको देता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि में केतु के प्रभाव तेज रहेंगे। अब यह केतु के प्रभाव में बहुत जल्द, केवल एक केतु पे एक वीडियो ला रहा हूँ, बहुत जल्द आ जाएगा आपके सामने। जो भी मेन की आएगी अगली वीडियो वह केतु पे ही आएगी। उसमें हम बात करेंगे केवल केतु की, और केतु हस्त नक्षत्र में क्या प्रभाव देगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र जो होता है बड़ा मजबूत नक्षत्र है और उसके मध्य में चल रहा है वो, और क्या प्रभाव लाएगा। उसका प्रभाव तेज रहेगा, केतु का प्रभाव तेज रहेगा क्योंकि केतु यहाँ पे है। लेकिन 7वीं दृष्टि की अगर फिर भी अगर बात करें ना, तो यह भाव हो जाता है पति पत्नी का। इस पति पत्नी के भाव पर यह अगर दृष्टि डालता है, यहाँ तो प्रेम की डाल देता है या पति पत्नी में डाल रहा है, तो अलगाव के संबंध अलगाव के चांसेस बनाता है या वाद विवाद के चांसेस बनाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाद विवाद मत करो। 9वीं दृष्टि जो है वह धार्मिक भाव पर गई, आपके भाग्य भाव पर गई, पिता के भाव पर गई। यहाँ पे धर्म के प्रति, यहाँ पे देखो राहु के लिए आपने हमेशा समझा कि राहु धर्म का नाश करवाता है, लेकिन राहु से बड़ा धार्मिक कोई नहीं। या तो धार्मिक यात्राएं करवा देगा या करवानी शुरू कर दी होगी या करवा चुका होगा। तीनों में से एक चीज इस समय में बननी है, या तो कुछ ही समय पहले करवा दियो, या अब करवाएगा, या आने वाले समय अब कर चुके होंगे या यात्रा पे ही हो, ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है। भाग्य, भाग्य के लिए आपको यहाँ पे देखोगे, भाग्य के लिए आपके मन में ही बार बार ये लाएगा कि भाग्य मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, भाग्य करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। और शनि की दृष्टि भी इसी पे आ जाती है, 10वीं दृष्टि। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी। पिता से संबंध अच्छे हो जाते हैं तो भाग्य बड़ा अच्छा हो जाएगा। यही एकमात्र रेमेडी आप समझ लो इसके लिए, भाग्य के लिए आपकी पिता से संबंध बढ़िया से बढ़िया कर लो। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आएंगे, और भी कई सारे प्रभाव, और भी वीडियोस आपके सामने आएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए शेयर करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है, वीडियो की रीच बढ़ेगी, वीडियो की रीच बढ़ेगी और भी वीडियो लाने का मन करेगा आपके सामने। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। क्या उपाय करोगे? खुद का लग्न चार्ट खोलो, लग्न चार्ट खोल करके जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उसके जाप शुरू कर दो। यही एकमात्र उपाय है किसी भी चीज़ का, मेन उपाय तो यही है। और फिर छोटे मोटे खूब सारे उपाय है। हर कोई उपाय हर किसी के लिए नहीं होता, सबके लिए अलग अलग उपाय होते हैं, सबकी कुंडलियाँ अलग है। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, संपर्क करेंगे, अपना स्लॉट बुक करवाएं। जो भी शुल्क होता है आप पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन इस पर बात करेंगे। आपकी कुंडली, खुद की कुंडली पे मैं खुद बात करूँगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।